अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मश्की सेट 1.4 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 पे दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसकी सभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएं। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 इस तरह से है, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। ये एक मसावत दी है। दूसरा 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। सबसे पहला वर्क हम ये करते हैं कि इसमें जो मसावतें दी हैं उनको नंबर दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। इसको मसावत नंबर 1 लिख रहा हूँ। फिर इसी तरह से 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। इसको मसावत नंबर 2 दे देता हूँ। यहाँ पे दो मसावतें हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये मसावत कसरों में दी है तो हमें कसर पहले ख़त्म करना होता है। तो कसर किस तरह से ख़त्म करते हैं कि इसके नसब-नुमा में x है और शुमार कुनिंदा में 2 है। तो 2 के साथ कोई ज़रीब नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, यानी 2 1 2। यानी हम 2x को ऐसा लिख सकते हैं, 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ज़रब 1/x। इसमें क्या होता है कि ये कसर जो है अलग हो जाती है 1/x, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाती है। यानी 2 ज़रीब रहेगा, 2 1 से ज़रब करेगा, 2 शुमार कुनिंदा में जैसे कि वैसे रहेगा और x नीचे रहेगा नसब नुमा में। यानी हम जो है शुमार कुनिंदा को साइड में हटा देते हैं, उसके ज़रीब में 1 ले लेते हैं और बटे में जो नसब नुमा है एज इट इज़ लेते हैं, यानी 1/x। तो 1/x की जगह हम कोई और लेटर ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी 1/y मिलेगा तो वहाँ पे उसकी जगह कोई और लेटर ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1/x के लिए a और 1/y के लिए b रखने पर मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा 1/x के लिए a और 1/y के लिए b रखने पर। तो मसावत 1 में देखते हैं। मसावत 1 में जैसे मैंने 2x को 2 हिस्सों में तब्दील किया था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो 2 ज़रब 1/x के लिए मैंने क्या लिया हो a। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2a, ठीक है। इसके साथ ज़रब में है ना, इसीलिए। इसी तरह से नफ़ी 3/y, यानी 3/y को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3/y को 3 ज़रब 1/y। तो 1/y के लिए हम क्या लेंगे b। तो क्या लिखेंगे 3 ज़रब नहीं भी लिखे तो भी चल जाता है, b बराबर 15। यहाँ पे हमने मसावत 1 से मसावत नंबर 3 तैयार कर दिए। इसी तरह से मसावत 4 की तरफ देखते हैं। तो 2 से हम लोग देखते हैं कि 2 यानी 8 को साइड में रख लेते हैं तो क्या हो जाता है 1/x। 1/x के लिए हमने क्या लिया है a। तो क्या लिख सकते हैं 8a जमा 5b इज इक्वल टू 77। ये आ गया मसावत नंबर 4। अब दोनों मसावत को मवाजना करेंगे कि देखते हैं कौन सी रुकन सेम हो सकती है। तो यहाँ पे 2 के पहाड़े में 8 आ जाता है, तो यानी मसावत 3 को हम जो है 4 से ज़रब कर सकते हैं। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, सेम रुकन हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते मसावत 3 को 4 से ज़रब करने पर, 4 से ज़रब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से ज़रब कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, 8a नफ़ी 4 तिया 12, 12b बराबर 4, 15 चौक 60। यहाँ पे मसावत नंबर 5 तैयार हो गई। अब चूँकि हमने मसावत नंबर 3 को मसावत नंबर 5 में तब्दील किया, यानी ये मसावत की फ़िलवक्त हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम मसावत 4 और 5 पे ध्यान देते हैं। तो 4 यहाँ पे रुकन सेम है, 8a 8 है, लेकिन दोनों की यकसा साइन है। अगर यकसा अलामत हो तो हम लोग तफरीक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तफरीक करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं मसावत 4 और 5 की तफरीक करने पर। तो 4 और 5 की तफरीक कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले 4 लिख लेते हैं,
4 क्या है 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। उसी के नीचे 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि तफरीक करते वक्त हमें पता है कि दूसरी जो मसावत होती है उसके अलामतें तब्दील हो जाती है, तो यहाँ पे तब्दील हो जाएगी। ये जमा में नफ़ी में हो जाएगा, ये नफ़ी में ये जमा में हो जाएगा, और ये जमा में ये भी नफ़ी में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सेम रुकने अलामतें अलग है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पहले बी लिख लेते हैं, मुतगय्यर वो आसान हो जाता है। अब ज़रीब पे ध्यान देते हैं, जमा 12 जमा 5 तो कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे तफरीक करने पर हमें मिलता है 17 तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 17b इज़ इक्वल टू 17। ये ज़रीब में उधर जाएगा तो तकसीम में, तो 17/17, 17 × 17, 17 × 17, यानी b की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब यहाँ पे ये b की वैल्यू हम जो है कोई भी मसावत में रखते हैं। जैसे मैं मसावत 3 में रख रहा हूँ, b की वैल्यू जो है मसावत 3 में रख रहा हूँ, तो मसावत 3 क्या है हमारे पास 2a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ लिख लेता हूँ पहले b की कीमत मसावत 3 में रखने पर, तो मसावत 3 हमारे पास है 2a, तो यहाँ लिख लेते हैं 2a माइनस 3b, तो 3 का 3 लिखते हैं और b की जगह पे 1 लिखते हैं, इक्वल टू 15 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 2a एज इट इज़ रहेगा, नफ़ी 3a का 3 वैसे ही लिख देते हैं। अब हम पहले 3 को भेज देते हैं क्योंकि उसके साथ मुतगय्यर नहीं है, तो 2a इज़ इक्वल टू 15, ये -3 उधर जाएगा तो +3, तो कितना मिल जाता है हमें 2a इज़ इक्वल टू 18। अब ये ज़रीब में है तो उधर जाएगा तो तकसीम में, यानी कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 × 2 2 9 18, तो a इज़ इक्वल टू कितना आ गया 9। यानी हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 और b की वैल्यू है 2। लेकिन अभी हमारा ये काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम सवाल पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे ज़रीब हमारे क्या है, मुतगय्यर क्या है 3 और x और y है, तो x और y की कीमतें हमें मालूम करना होगी। तो हमने चूँकि 1/x के लिए a लिया था और 1/y के लिए b लिया था, हम वापस से वैल्यू लेते और a और b की और कीमतें मालूम करते। तो हमें क्या लिखना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे a और b की कीमतें वापस रखने पर, तो यहाँ पे a की कीमत क्या मिली हमें, a की कीमत मिली है, a और b की कीमतें हम रख रहे हैं वापस से। तो हमने a बराबर क्या लिया था, a किसके लिए लिया था 1/x की जगह, तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 1/x, और वो किसके 1/x a की वैल्यू लिए थे और b के लिए क्या लिए थे 1/y। तो यहाँ पे कीमतें रख लेते हैं, a की जगह हम कितना है, a की हमें वैल्यू मिली है, यहाँ पे हमने लिखा था a की कीमत है 9, तो 9 लिख लेते हैं 9 बराबर 1/x, और यहाँ पे b की जगह b हमें मिला था 1, तो 1 रख लेते हैं, 1 इज़ इक्वल टू 1/y। अब यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ तिरछे ज़रब कर सकते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं ये नसब नुमा उधर जाएगा तो ज़रीब में चला जाएगा, फिर ये ज़रीब इधर आएगा तो नसब नुमा में, या फिर हम इसका अम्ल अक्स जिसे इन्वर्टेंडो कहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे इन्वर्टेंडो या अम्ल अक्स। मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये नसब नुमा में उधर जाएगा तो शुमार कुनिंदा यानी यहाँ पे चला जाएगा, और ये ज़रीब में रहेगा तो ये यहाँ पे इसके नसब नुमा में आ जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं x बराबर 1/9, और दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 1/1, यानी क्या बता सकते हैं कि x बराबर 1/9 एज इट इज़ रहने देते हैं, और y की कीमत 1/1 यानी 1। तो यहाँ पे हमें दो हल मिल चुके हैं, x की कीमत और y की कीमत हमने मालूम कर लिया। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे, दी हुई
मसावातों का हल क्या रहेगा, x, y बराबर रहेगा 1/9, 1। इस तरह से हम इसे हल करते हैं। बहुत आसान है, मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। क्या करना है हमें, पहले दी हुई मसावतों को हम लोग 1 और 2 मसावत में कन्वर्ट करेंगे। एक्स्ट्रा वर्क है, ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये आपको समझाने के लिए बताया था। उसके बाद हमें क्या करना होता है, नस्बनुमा में जो भी रहता है उसको 1 के शुमार कुनिंदा के साथ लेकर, जैसे यहाँ पे लिए थे हमने, कोई और लेटर हम लेते हैं जिसमें हमें सिंपल एक हमजाद मसावतें मिल जाती है, तीसरी और चौथी। फिर इसमें हम आगे से क्या करना है, आपको पता है कि यक्सा करके कैंसिल करना होता है और वैल्यू मालूम करना होती है। चूँकि हमने ये तब्दील कर चुके हैं, यहाँ पे मुतगैर, वापस से मुतगैर की वैल्यू हमें बदलना होती है, जैसे हमने यहाँ पे बदले, और हल मालूम करना होता है। बहुत आसान है। इसके साथ हम मसावत नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2, 10/1 जमा y जमा 2/x नफ़ी y बराबर 4। दूसरी मसावत 15/1 जमा y नफ़ी 5/x नफ़ी y बराबर नफ़ी 2। यहाँ पे हम सबसे पहले जो पहली मसावत है उसको नंबर 1 दे देंगे और दूसरी मसावत को मसावत नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ पे ये कसरों में दिया है तो हम इसको तब्दील करते हैं। यहाँ पे 10 को अगर हम ज़रीब में ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, 1/1 जमा y। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1/, ये शुमार कुनिंदों को साइड में ले ले तो एक लिख सकते हैं ज़रीब में, 10 1 10, तो 1/1 जमा y। तो यहाँ 1/1 जमा y के लिए जैसे मैं यहाँ m ले लेता हूँ और जो दूसरा रुकन है उसमें से ले लेते हैं, तो 2 को साइड में रखते तो क्या बच जाता है, 1/x नफ़ी y। तो 1/x नफ़ी y के लिए n रखने पर, चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं तो नई मसावतें हमें मिलती हैं। तो 10 एज इट इज़ लिख लेते हैं। 10 1/1 जमा y के लिए हमने m लिया है तो m लिखना होगा, जमा 2 लिखते हैं, शुमार कुनिंदा में 2 है, 2 लिखते हैं। फिर 1/x नफ़ी y के लिए हमने n लिया है, n लिख लेते हैं, बराबर 4। ये मसावत नंबर 3 हमें मिल गई। इसी तरह से मसावत 2 से 4 मिलेगी हमें, तो 15m नफ़ी 5n बराबर नफ़ी 2, ये मसावत नंबर 4। अब हमें दोनों भी नई मसावतें मिल चुकी हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमजाद मसावतें हमें मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे यकसा रुकन करना होता है, तो ये दोनों को यकसा बना सकते हैं। जैसे 2 को 5 से ज़र देंगे तो 10 हो जाएगा और 5 को 2 से देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे 5 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 10, तो यानी मसावत 3 को 5 से ज़र्ब करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मसावत 3 को 5 से, और यहाँ पे 5 को 2 से, यानी मसावत 4 को 2 से, मसावत 4 को 2 से ज़र्ब करने पर। अब यहाँ पे ज़र्ब कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 को 5 से ज़र्ब करना है, यानी 5 से ज़र्ब करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे 5 दाए 50, 50m जमा 5 दूनी 10, 10n बराबर 5 चौक 20। तो यहाँ पे मसावत नंबर 5 हमें मिल गए। इसी तरह से 4 को हम 2 से ज़र्ब कर रहे हैं तो यहाँ पे 15 दूनी 30, यहाँ पे 5 दूनी 10 नफ़ी 10n बराबर 2 दूनी 4 नफ़ी 4। ये मसावत नंबर 6 हमें मिल गए। अब हम लोग ध्यान यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो दोनों भी सेम यकसा रुकन होंगे और अलग अलग अलामतें हैं, तो हमें पता है क्या करना होता है, अलग अलग अलामतों तो जमा करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मसावत 5 और 6 की जमा करने पर। जमा कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाता है यहाँ पे 50m जमा 10n बराबर 20, 30m नफ़ी 10n
बराबर नफ़ी 4। जमा कर रहे हैं तो कोई अलामत तब्दील नहीं होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक जमा में एक नफ़ी में कैंसिल। यहाँ हो जाता है 80m बराबर नफ़ी करने पर कितना मिलता है हमें 16। अब यहाँ पे हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं 80m बराबर 16/80 सॉरी 16। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ये क्या होगा, ये ज़र्ब में उधर आएगा तो तकसीम में, तेने m बराबर 16/80। ये 8 से तकसीम पजीर है, 8 एक 8, 8 0 0 और 8 दूनी 16। यहाँ पे 2/10 हमें ऐसा लिख सकते हैं, और तकसीम पजीर है तो 2 से तकसीम कर देते हैं, 2 एक 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5। m की वैल्यू हमें मिल गया 1/5। अब इसी तरह से m की वैल्यू हम जो है कोई भी मसावत में रख लेते हैं, जैसे मैं मसावत नंबर 3 में रख रहा हूँ। यहाँ पे m बराबर 1/5, तो यहाँ लिखता हूँ m की कीमत मसावत 3 में रखने पर, मसावत 3 क्या है हमारे पास, मसावत 3 है 10m जमा 2n बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10m की वैल्यू हमें मिल चुकी है, m की वैल्यू हमें मिली है 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 10m नहीं लिखेंगे, ज़र्ब 1/5 जमा 2n बराबर 4। ये मसावत 3 के हेल्प से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये तकसीम पजीर है, 2 एक 2, 2 पंचे 10 सॉरी 5 एक 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 2 ज़र्ब 1 यानी 2 जमा 2n बराबर 4। अब ये जमा में उतर जाएगा तो नफ़ी में, तो 2n बराबर 4 नफ़ी 2, तो यहाँ पे 4 नफ़ी 2 2 हो जाता है और 2n। ये भी ज़र्ब में इधर आएगा तो तकसीम में, तो 2/2, 2 एक 2, 2 एक 2 यानी 1, यानी हम बता सकते हैं n की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ पे m और n की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से हम जो वैल्यूज़ हमने लिखी है m और n के लिए वो कीमतें वापस रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे m और n की कीमतें वापस रखने पर, चलिए वापस रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को m की जगह हमने m की वैल्यू हमें क्या मिली है 1/5 और n की वैल्यू मिली है 1 मिली है। तो यहाँ पे m की प्लेस पे हमने क्या लिया था, m की जगह पे हमने लिया था 1/x जमा y। तो यहाँ लिख लेते हैं m की प्लेस पे 1/x जमा y बराबर 1/5। इसी तरह से n की जगह हमने क्या लिया था, n किसके लिए लिया था हमने 1/x नफ़ी y। तो यहाँ लिख लेते हैं n की जगह पे 1/x नफ़ी y बराबर, यहाँ 1/1 को 1 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, तिरछी ज़रब कीजिए, या फिर हम जो मैंने आपको बताया था कि अम्ल अक्स भी कर सकते हैं, जो शुमार कुनिंदा नसबनुमा में, नसबनुमा शुमार कुनिंदा में तब्दील हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे अम्ल अक्स करते हैं, तो अम्ल अक्स करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 जमा y बराबर 5 और इधर क्या हो जाएगा x नफ़ी y बराबर 1। अब यहाँ पे नई मसावत हमको मिल गई है, इसको हमको सॉल्व करके x और y की वैल्यू मालूम करना है। जहाँ तक हमने मसावत 6 तक हम पहुँच चुके थे, हम इसको मसावत नंबर 7 दे देते हैं और इसको मसावत नंबर 8 दे देते हैं। हम लोग अब यहाँ पे मसावत की पहले जमा करते हैं फिर नफ़ी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ, आपको इसके नीचे यहाँ पे लिखना रहेगा मसावत 7 और 8 की जमा करने पर। चलो जमा करते हैं। यहाँ पे 1 जमा y बराबर 5 और x नफ़ी y बराबर 1। जमा कर रहे हैं तो कोई अलामत चेंज नहीं हुई है, कैंसिल आसानी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6। अब यहाँ पे ये तकसीम पजीर है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x 6/2। ये ज़र्ब में इधर आएगा तो तकसीम में 2 एक 2, 2 3 6,
यानी x की वैल्यू मिल गया हमें 3। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं x बराबर 3। इसी तरह से y की वैल्यू मालूम करेंगे। अब हम x की वैल्यू मिली है तो हम कहीं भी इसे रख सकते हैं। तो मैं इसे मसावत 7 में रख देता हूँ। x की कीमत मसावत 7 में रखने पर, मसावत 7 में रख रहे हैं तो मसावत 7 क्या है, x जमा वाई। x की जगह हम 3 रखेंगे, 3 जमा y बराबर 5, यानी जमा में उधर आएगा तो तफरीक में y बराबर 5 नफ़ी 3, तो कितना मिल जाता है, y बराबर 2। इस तरह से हमें x और y की कीमतें मिल चुकी है। तो हम लिख सकते हैं दी हुई मसावतों का हल x, y बराबर 3, 2 है। इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 21 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। फिर सेकेंड इक्वेशन है 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। इस तरह से दोनों मसावतों को हम लोग मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अगर इसका शुमार कुनिंदा साइड में करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1/x नफ़ी 2, यानी हम लिख सकते हैं 1/x नफ़ी 2 को हम लोग के लिए a ले लेते हैं और दूसरी रुकन में 31 को साइड में कर लेते हैं तो क्या बचता है, 1/y जमा 3, 1/y जमा 3 के लिए b ले लेते हैं। तो हमें 1 और 2 से मसावत 3 और 4 मिलेगी। तो यहाँ 27 पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसे साइड में यानी ज़रीब में किया था, तो 27 वैसे ही रहेगा। 1/x नफ़ी 2 के लिए हमने a लिया है तो a लिख लेते हैं, जमा इसी तरह से 31, 1/y जमा 3 के लिए हमने b लिया है तो b लिख लेते हैं, 8 बराबर 85। इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गई। इसी तरह से 31a जमा 27b इज़ इक्वल टू 89, ये मसावत नंबर 4 मिल गए। अब दोनों मसावतों में हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पे ना 27 31 के टेबल में आता है, ना 31 27, यहाँ पे वो वही आलम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो रुकनों में पहले 27 है, फिर 31 है, फिर बाद में अगर देखें तो 31 है, फिर बाद में 27 है। अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है तो करना कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। पहले हम लोग जमा कर लेंगे दोनों मसावतों की, फिर दोनों मसावतों की तफरीक करेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, ठीक है, मसावत 3 और 4 की जमा कर रहे हैं तो 3 क्या है, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। यहाँ पे 31a जमा 27b इज इक्वल टू 89 जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जमा करने पर 14 का 4 हासिल का है 1, 16 और 1 17, 174। यहाँ पे पहले मुतगैर कॉपी कर लेते हैं तो b ऐड करने पर 7 + 1 8 और ये 5 58। यहाँ पे a और यहाँ पे जमा करेंगे तो यहाँ पे भी 58 आ जाएगा। इस तरह से हमें एक नई मसावत मिली है। ये मसावत हम लोग इसको अगर यहाँ देखें 58, ये 58 अगर हम लोग इसको शॉर्ट करना चाहे, अगर तकसीम करना चाहे तो क्या तकसीम पजीर है, तो 85 58 3 ज़ा 24 2 15 एंड 17, यस ये 58 के टेबल से तकसीम पजीर है। तो ये जो हमें मसावत मिली है इसको मसावत नंबर 4 दे देते हैं, मसावत नंबर 5 इसको मसावत नंबर 5 देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मसावत 5 को 58 से तकसीम करने पर, ठीक है, 58 से तकसीम कर रहे हैं तो यहाँ पे 58a/58 जमा 58b/58 बराबर 174/58। तो ये तकसीम पजीर है। 58 58 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 58
1 ज़ा और 58 3 ज़ा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 58 दिया अगर हम करेंगे तो 174 174 यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे a जमा b बराबर क्या मिल जाता है 3। इसको मसावत नंबर 6 दे देते हैं। इसी तरह से हमने पहले जमा कर किया था मसावत 3 और 4 का, अब हम लोग तफरीक करेंगे। तो यहाँ पे मसावत 3 और 4 की तफरीक करने पर मसावत 3 और 4 की हम लोग तफरीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम बड़ी मसावत पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 31a जमा 27b इज़ इक्वल टू 89। फिर उसके बाद 27a जमा 31b इज़ इक्वल टू 85। तफरीक करें तो सभी की अलामत तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमें आंसर मिलता है माइनस करने पर 4। यहाँ पे माइनस अगर हम करते हैं तो पहले यहाँ देख लेते हैं बी मुतग़य्यर एज़ इट इज़, इसमें से तकसीम पज़ीर नहीं है लेकिन फिर भी तकसीम होगा, नफ़ी होगा, सॉरी नफ़ी। 31 में से 27 चला गया तो 4 मिलेगा और बिगर साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यहाँ पे -4 रहेगा। ए एज़ इट इज़ यहाँ पे भी 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नई मसावत हमें मिल गई है 4a नफ़ी 4b इज़ इक्वल टू 4। इसको हम मसावत 6 हो चुकी थी 7 दे देते हैं। मसावत 7 4 से तकसीम पज़ीर है, 4 से तकसीम कर देते हैं। मसावत 7 को 4 से तकसीम करने पर 4 से तकसीम कर रहे तो 4a/4 नफ़ी 4b/4 और यहाँ पे 4/4। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 1 4 4 1 4। तो क्या मिल जाता है a नफ़ी b बराबर 1। ये मसावत नंबर 8 मिल गया हमें। अब हम लोग देखते हैं एक a जमा b मिली हुई है हमें, a जमा b ये मसावत 6 है, a जमा b मसावत 6 और a नफ़ी b बराबर 1 ये मसावत 8 है। अगर हम ये दोनों की जमा करते हैं तो क्या मिलता है मसावत। जमा क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जमा भी है और यहाँ नफ़ी भी है तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं मसावत 6 और 8 की जमा करने पर। चलो जमा करते हैं। तो a जमा b बराबर 3 और a नफ़ी b बराबर 1। तो यहाँ जमा करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2a मिलेगा और यहाँ 4। अब ये ज़र में उधर आएगा तो तकसीम में, यानी a/4/2, 2 1 2 2 दूनी 4। यानी हम बता सकते हैं कि a की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 2। a की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें a की वैल्यू कोई भी मसावत में रख सकते हैं। जैसे मैं मसावत नंबर 6 में रख रहा हूँ, मसावत नंबर 6 में। तो यहाँ पे a की कीमत मसावत 6 में रखने पर मसावत 6 क्या है हमारे पास x जमा y बराबर 3। तो यहाँ पे a की जगह 2 रख लेता हूँ जमा b बराबर 3। तो ये जमा में उधर जाएगा तो नफ़ी में, तो b बराबर 3 नफ़ी 2 यानी b की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1। यहाँ a और b की वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो मुतग़य्यर दिए है वो x और y है, हमें उसे मालूम करना होगा। तो हम वापस से यहाँ पे क्या लिखेंगे a और b की कीमतें वापस रखने पर या दोबारा रखने पर। चलो a इज़ इक्वल टू हमें मिला है 2 और b इज़ इक्वल टू मिला है 1। तो अब वापस से रखते हैं। a की जगह हमने क्या लिया है, a किसकी जगह लिया हमने 1/x नफ़ी 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x नफ़ी 2 बराबर 2। और दूसरा b की जगह हमने b किसकी जगह लिया है 1/y जमा 3, 1/y जमा 3 बराबर 1। तो यहाँ हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2/1 और यहाँ 1/1। यहाँ हम लोग अम्ल अक्स कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अम्ल अक्स करने पर। अम्ल अक्स में क्या होता है शुमार कुनिंदा नस्बनुमा में, नस्बनुमा शुमार कुनिंदा में हो जाता है। तो यहाँ पे अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मुझे पेज इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे अम्ल अक्स करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा x
बटे 2 बराबर, अब यहाँ पे इसके बटे में चलाएगा, नहीं भी लिखे तो भी चलता है। 2 बटे एक्स का क्या, 2 बटे 1 का क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। इसी तरह से y जमा 3 बराबर 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। अब ये नफ़ी 2 है, उधर जाएगा तो जमा 2, यानी x बराबर 1 बटे 2 जमा 2। और यहाँ क्या मिलेगा, y बराबर, ये जमा में 3 है, उधर जाएगा तो नफ़ी में 3। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर, अब यहाँ पे चूँकि ये कसर है और ये हमारा तभी अदद है, तो इससे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तिरछी ज़रब करना होगा। तो हम इसको बटे में 1 देते थे, तिरछी ज़रब करते हैं, 1 1 का 1 जमा 2 दूनी 4, और आपस में दोनों ज़रब करते हैं, 2 1 का 2। तो क्या मिल जाता है, x बराबर 1 जमा 4 यानी 5 बटे 2। इसी तरह से यहाँ पे y बराबर, नफ़ी करने पर 2 मिलेगा, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी नफ़ी 2। तो हम बता सकते हैं x की वैल्यू जो है 5 बटे 2 और y की वैल्यू नफ़ी 2, यानी जो दी हुई मसावतों का हल x, y बराबर 5 बटे 2, नफ़ी 2, इस तरह से सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1 बटे 3 1 जमा y जमा 1 बटे 3 x नफ़ी y बराबर 3 बटे 4। और दूसरी मसावत दी है 1 बटे 2 कॉस में 3 1 जमा y नफ़ी 1 बटे 2 कॉस में 3 x नफ़ी y बराबर नफ़ी 1 बटे 8। अब यहाँ पे हमने पहली जो मसावत है इसको मसावत नंबर 1 दे दिया और यहाँ पे इसको मसावत नंबर 2 दे दिया। अब इसके बाद हम लोग जो नसब नुमा में होता है उसके लिए कोई अलग सा लेटर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 बटे, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ ज़रीब में शुमार कुनिंदा 1 है, उसके ज़रीब में भी 1 ही रहेगा, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे 3 1 जमा y के लिए a, और जो दूसरी रुकन है उसमें से लेते हैं 1 बटे, यहाँ पे भी शुमार कुनिंदा 1 है, उसके ज़रिए में भी 1 ही रहेगा, तो 1 बटे 3 x नफ़ी y के लिए b रखने पर। अब यहाँ पे 1 और 2 मसावत से हमें मसावत 3 और 4 मिल जाएगी। जैसे 1 बटे 3 x जमा y, इसके लिए हमने a लिया है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a जमा, और 1 बटे 3 x नफ़ी y के लिए हमने b लिया है तो b लिखेंगे, b बराबर 3 बटे 4। ये मसावत नंबर 3 हमें मिल चुकी है। इसी तरह से यहाँ से मसावत नंबर 4 मिलेगी। तो 1 बटे 3 1 जमा y, और यहाँ पे बटे में 2 है तो यहाँ पे 1 बटे 3 x जमा y के लिए हमने a लिया है, और इसको हम वैसे ही रहने देंगे 1 बटे 2 और यहाँ पे a, यहाँ पे नफ़ी है, नफ़ी लिख लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 बटे 2 b बराबर नफ़ी 1 बटे 8। ये मसावत नंबर 4 हमें मिल चुकी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सब जो है ये नसब नुमा में 2 2 8 यानी 2 से तकसीम पज़ीर है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग मसावत 4 को 2 से तकसीम करने पर, 2 से तकसीम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ज़रब 1 बटे 2a नफ़ी 2 ज़रब 1 बटे 2b बराबर नफ़ी 1 बटे 8 ज़रब 2। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 2 1 2 2 चौक 8, यानी नई मसावत a, यहाँ से a बचा, यहाँ से b बराबर नफ़ी, ये शुमार कुनिंदा में 1 है और नसब नुमा में b 4, वैसे ही लिखते हैं। इसको नंबर 5 दे देते हैं, यानी हमें मसावत हमने 4 को 5 में तब्दील कर दिया, तो फिल वक्त में इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मसावत 3 और 5 में ध्यान देते हैं। 3 और 5 देखिए, a जमा 5 और a नफ़ी 5, यानी हम लोग ये दोनों की जमा कर सकते हैं, तो b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं मसावत 3 और 5 की जमा करने पर,
जमा कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, a जमा b बराबर 3/4 और a नफ़ी b बराबर नफ़ी 1/4। जमा कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a। यहाँ दोनों की जमा कर रहे हैं तो वैसे ही रहेगा 3/4 जमा नफ़ी 1/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2a वैसे ही रहने देते हैं। नसबनुमा सेम है तो हम लोग इसको एक मरतबा लिख लेते हैं, यानी 3 नफ़ी 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2a, यहाँ कैंसिल होगा, इसमें से माइनस होगा, तफरीक होगा, तो 3 नफ़ी 1 2 2/4, यानी 2 1 2 2 दूनी 4। हम ये बता सकते हैं कि 2a बराबर 1/2। यहाँ पे ये 2 ज़र्ब में इधर आएगा तो तकसीम में, यानी a बराबर 1/2 ज़र्ब 2, यानी a बराबर 1/4। हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरह से a की वैल्यू हम मसावत 3 में रख लेते हैं। मसावत 3 हमारे पास ये है, a जमा b बराबर 3/4। तो यहाँ a की कीमत मसावत 3 में रखने पर, मसावत 3 के हमारे पास में मसावत 3 है, 1 जमा b बराबर 3/4। तो यहाँ a की जगह हमें a/4 रखना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है, b जमा b बराबर 3/4। अब ये जमा में उतर आएगा तो तफरीक में b बराबर 3/4 नफ़ी 1/4। नसबनुमा सेम है, एक मरतबा लिखेंगे 3 नफ़ी 1/4। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2/4, यानी 2 1 2 2 दूनी 4। इसकी वैल्यू भी यहाँ पे हमें, इसकी वैल्यू मिल रही है हमें 1/2, यानी b की वैल्यू क्या मिल जाती है 1/2। यानी a और b की कीमतें हमें मिल चुकी है। अब हम लोग a और b की कीमतें वापस से रखेंगे। पहले यहाँ लिख लेते, a बराबर 1/4 मिला है और b बराबर 1/2 मिला है। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस लिखना होता है, a और b की कीमतें वापस रखने पर। तो a की जगह हमने क्या लिया था, a बराबर लिया था 3/x जमा y। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a की जगह 1/3x जमा y बराबर 1/4। और b की जगह हमने क्या लिया था, b किसकी जगह लिया था, 1/3x नफ़ी y। तो यहाँ लिखें 1/3x नफ़ी y बराबर 1/2। वही चीज़ हम अक्स करो या फिर तिरछी ज़रब करो तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे 3x जमा y बराबर 4 और यहाँ पे 3x नफ़ी y बराबर 2। अब यहाँ पे हमें ये दोनों को हम लोग अगर जमा करते तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ जमा है, जमा y है या नफ़ी y, तो दोनों की जमा करने पर ये y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको हम मसावत दे देते हैं। अभी तक हमने मसावत नंबर 5 तक पहुँचे, इसको 6 दे देते हैं और इसको 7 दे देते हैं। यहाँ लिख लीजिए मसावत 6 और 7 की जमा करने पर। जमा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक किस्सा और बना लेता हूँ ताकि आंसर में पूरा कंप्लीट हो जाए। 3x जमा y बराबर 4 और 3x नफ़ी y बराबर 2। जमा करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x 6x हो जाएगा और यहाँ पे जमा करने पर 6, यानी x बराबर 6/6, यानी कैंसिल हो जाएगा तो 1, यानी x की वैल्यू 1 मिल गई हमें। अभी x की कीमत हम जो है मसावत x की कीमत मसावत 6 और 7 में, दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। मैं 6 में रख लेता हूँ। मसावत 6 में रखने पर यहाँ पे 3x था, x की जगह हम 1 रख रहे हैं क्योंकि हमें 1 मिला है। 1 जमा y बराबर 4, 3 1 3 जमा y बराबर 4। अब ये जमा में उधर आएगा तो नफ़ी में 4 नफ़ी 3, यानी y की वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दी गई मसावतों का हल x, y बराबर 1, 1। इस तरह से हमें इसे हल करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।